तो उसने हाँ सबसे हाँ। पहले मुझे आके कॉल की, उसने मुझे आके कहा कि मेरा पास हो गया। मैं कहा, चलो वाह, गुड, ऑसम। तो खैर अब तो मेरा ख्याल है वो आपके पेशावर साइड का ही था। काजी को जानते हो? नहीं मैं। अच्छा चलो खैर। तो वो पास हो गया और अब मेरा ख्याल है इंडक्शन वगैरह के लिए तैयार कर रहा है। चलो। माशाल्लाह अच्छा, आज हम माशाल्लाह। कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ठीक है? पहला चैप्टर है ये, आप लोगों का रिवाइज नहीं होगा, ये अभी ही होगा सिर्फ, ठीक है? हमें पता है ओके। मीन, मीडियन, मॉड सेंट्रल टेंडेंसीज है, और डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस है, और साथ में एक और चीज थी, वो क्या थी? हाँ, रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये डिस्पर्शन है, ठीक है? और जो सेंट्रल टेंडेंसीज है दैट इज मीन मीडियन मॉड। तो मतलब मीन मीडियन मॉड ये हमेशा सेंटर में लाई करेगी, ये इसलिए इसको सेंट्रल टेंडेंसीज करते हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगी विद इन दिस ग्राफ दैट इज आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज और वेरिएंस, ठीक है? अच्छा, हमें पता है कि मीन एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, एक तो बेल शेप्ड कर्व है, इसके जो दोनों साइड पे कनकेव है, ठीक है? और सेंटर में हमारे पास जीरो, मीन मीडियन मॉड यहाँ लाई करते हैं, मीन मीडियन और मॉड। बाकी जो साइड पे लाई करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें हमारे पास फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, सेकंड और थर्ड। जो फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमारे 68 के बराबर है, 34 यहाँ पे, 34 दूसरी तरफ, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है? फिर सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट इज 95%। तो 42.5 एक तरफ और 42.5 एक तरफ। फिर हमारे पास है थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, वो 99.7, इसी तरह दोनों तरफ 50-50%, ठीक है? अभी वो कहते हैं कि मीन मीडियन मॉड को कैलकुलेट करो। किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर दो, इसमें आप लोगों के माइक की जरूरत नहीं है, अगर कहीं मुश्किल हुआ तो मुझसे पूछ लेना। अच्छा, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मीन मीडियन मॉड कोइंसाइड्स, ठीक है? कि दोनों तीनों एक जगह पे, एक जगह पे लाई करते हैं, ठीक है? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ द वैल्यूज, उसने लेट्स सपोज एक डाटा दिया हुआ है, जैसे ये दिया हुआ है 13 18 30, ये सारा डाटा है, इसमें वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वैल्यूज हैं। तो उसने टोटल वैल्यूज को ऐड किया, लेट्स सपोज 9 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है? तो ये क्या आ गया? 1। तो मीन आपका 1 के बराबर हो गया। ये एक एग्जांपल है, ठीक है? अगर इस वैल्यूज को देखो, 13 18 इन सबको ऐड किया, 135, 135 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 15। तो आपके पास आंसर आ गया 15, ठीक है? तो ये मीन आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। सेम इसके बाद उसने दिया हुआ है, अब मुझे कोई ये कैलकुलेट करके बताओ। कोई एक बच्चा माइक ऑन करो जी बच्चों। यस मैम। डॉक्टर आयशा, डॉक्टर आयशा, आप जरा ये मीन कैलकुलेट करें इस डाटा की। 141, 141, 143, 144, 145, 146, 140, 155। आगे के हमारे पास 144, 9 6 5, फिर 145, 9 10 14, 10 11, 5 6 7, ठीक है? 145 के बाद 146, 10 5 6 7 8, 860 प्लस 155, 5 6 6 5 5 10 11, 8 9 10। ये आपके पास टोटल, और नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 3 3 6 और एक 7। तो ये क्या आएगा? इसको डिवाइड करो, कैलकुलेटर ऑन करो। कोई कर रहा है डिवाइड, के नहीं कर रहा? मैम 1015 को करना है डिवाइड बाय जी 7। जी, जी जी जनाब। 145। 145, दैट्स 145। ओके, ठीक है? ये आपका क्या निकला है? मीन निकल आया, ठीक है? अब समझ लिया कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज को आपने नीचे रखना है और जो वैल्यूज हैं उन सबको ऐड कर लेना है। तो इट्स 145, ये आपके पास मीन आ गया, ठीक है? मीन के बाद है आपका मीडियन। मीडियन क्या है? लेट्स सपोज अगर आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसको लेट्स सपोज इसको आप असेंडिंग डिसेंडिंग, मुझे कोई यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखवाओ, कोई भी एक बच्चा। 13। जी 13। जी। 13 and 13। ओके, आगे। 14। जी। 14। ठीक है, आगे। 16। जी। 18। ठीक है, बस हो। 21। 21 भी है, 21 भी है, 21। ठीक है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वैल्यूज हैं, ठीक है? 9 वैल्यूज हैं, तो असेंडिंग डिसेंडिंग में अब हमारे पास इसका मीन क्या आएगा? 4 इस तरफ कर लो, 4 इस तरफ। मीडियन क्या है बच्चों?
सेंट्रल वैल्यू 14 हाँ 14। लेट्स सपोज हमारे पास 21 नहीं है, अब मीडियन क्या है? 14 14 13 14 यस 13 प्लस 14 कितना हो गया? 27 डिवाइडेड बाय 7 2। by 2 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6 पॉइंट 1 आ गया तो 0.5, तो 13.5 मीडियन हो गया। समझ लगी इस बात की? अगर तो जी मैम। इवन इवन नंबर है ना, इवन नंबर में आपने दो दो हो जाएंगे ना, इवन नंबर में आपके दो मीडियंस हो जाएंगे, ठीक है, उनको ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है क्योंकि 2 मीडियंस है, फिर आपकी ये वैल्यू आ जाएगी 13.5। अच्छा चलो, इसी डाटा में मुझे बताओ मॉड कितना है? मॉड की डेफिनेशन है मोस्ट रिपीटेड रिपीटेड। जो हाँ जी तो वैल्यू मैम है ये आपकी। फिर तो मैम ये 13 और 14 नहीं 13 है। 13 है, क्यों 13 क्यों है? 14 भी तो रिपीटेड है। मैम 14 कम है ना। 14 कम है, 14 टू टाइम है, और 13 4 टाइम्स मोस्ट रिपीटेड। अगर 13 नहीं होता फिर 14 होता, और अगर फिर 14 14 हाँ, और अगर लेट्स सपोज ये आपके पास ये वाला डाटा ही ना होता, फिर कोई मीडियन मॉड होता आपके पास? नहीं। नहीं, ठीक है। तो मॉड जीरो भी हो सकता है, लेकिन बाकी सब जीरो नहीं हो सकते, ठीक है। चलो ओके, मीडियन है मिडिल वैल्यू ऑफ अ लिस्ट ऑफ डाटा व्हेन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, बट इफ देयर इज इवन but if there even are number of values, the median will be average of the middle two value जो मैंने निकाला average। mod most repeated value, if no number in the list is repeated there then there is no mod for the list। ये मैंने आपको बता दिया, ये आप लोगों ने खुद कैलकुलेट कर लिया। अच्छा जी, इसका मीडियन लेना है। डॉक्टर साहिबा कोई एक डॉक्टर या डॉक्टर साहिबा इसको सॉल्व करो, मुझे मीडियन बताओ, लिखवाना स्टार्ट करो। क्या खुद ही बता दो मीडियन किस तरह है? मीडियन कैलकुलेट करो, मीडियन की डेफिनेशन क्या है? सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय जितने नंबर है, हाँ एक जी, एक तो चार 8 नंबर है ना, इन सबको प्लस करके 8 पे डिवाइड करो ठीक है, तो तो करें, मीडियन आएगा। तो करें कितना, क्या है मीडियन निकलता? मीन निकलेगा मैम, मीडियन नहीं। मैम ये मीन मीन अच्छा चलो मीन निकालो, पहले मीन निकाल लो, चलो इसी का मीन निकाल लो, बताओ। 80 90 100 105 135 140 160 180 190 100 215 एंड 240 255 255 आ गया, डिवाइडेड बाय 3 3 6 7 8 8 वैल्यूज। ये आपका हो गया मीन। मीन है, और मीडियन यस मीडियन मैम, निकालो, अब मीन मीडियन निकालो। मीडियन जो है ना दरमियान वाला। 31.8 ये असेंडिंग डिसेंडिंग में तो करो डॉक्टर, फौरन ही, मेरा ख्याल है क्या बताऊं मैं, अब थोड़ा रेंज तो करो। जी मैम 20 25 20 हाँ हाँ 20 ठीक है, 25 30 30 35 35 40 हाँ जी 40 40 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गई, अब फिर इवन नंबर हो गया ये, तो ये हो गया 30 और 55 55 डिवाइडेड बाई 2। अब डॉक्टर साहब ये कितना आ गया? 25 हो गया आपका 50 का हाफ, और 40 का हाफ 27.5। 27.5, 27.5 ठीक है, मीडियन हो गया। मॉड निकालो इसका मॉड। मैम इसमें 20 20 40 दोनों है। नहीं 20 40 दो है। 20 और 25 दोनों है, ठीक है, तो मॉड 1 से ज्यादा भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है। 40 अच्छा भी है चलो, मैम। 40 भी है, 40 हाँ है मैम, दो दो दफा है। 40 भी है, 40 भी है, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक की कैलकुलेशंस? माशाल्लाह आप लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। और ये जो ये है ना, ये वाला मॉड मीडियन, ये लाजमी आता है, ये मैंने तो रट्टा भी हुआ था, मतलब वैसे तो सॉल्व भी हो जाता है, मगर इसका 27.5 मैंने रट्टा हुआ था। अच्छा चलो, तो कैलकुलेट द मीडियन वो सारी दे दी, तो हमने उसका निकाल लिया 27.5, ठीक है। फिर उसने 8 पेशेंट्स हैव एंटर्ड अ ट्रायल, द एज आर 20 20 30, ये सब कुछ मीडियन वैल्यू, ठीक है, मीडियन मिड वाली। तो मीडियन इसमें क्या है? 20 20 30 30 30 25 25 भी है। इसको अरेंज कराओ बच्चों, डाटा लिखवाओ 20 20 20 20 30 वही 30, वाला है मैम। 30 30 नहीं सॉरी, 35 25 भी मैम। हाँ 25 25 30 30 35 35 और 40, तीन तीन छः वही वाला है, हाँ ठीक है। तो ये कितना आ गया? ये डॉक्टर काशिम मेहनत नहीं करता, कहता है वही वाला है। चलो ओके,
आगे है मीडियन, ठीक है। मिडल वैल्यू ऑफ द लिस्ट ऑफ डाटा व्हेन अरेंज इन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर शो इन एग्जांपल 1 बिलो, बट इफ देयर आर इवन तो वही है 2 से डिवाइड कर लो तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली असेंडिंग डिसेंडिंग में उसने किया हुआ है, और ये आपके पास इवन है तो 3 3 6 3 9 है, लाइक ऑड है तो फिर सेंटर वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 4 इस तरफ 4 इस तरफ, सेंटर में 14, ठीक है। तो आपके पास अब मॉड है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द लिस्टेड डाटा इज, ठीक है। तो ये आपके पास मॉड है, दैट इज अब इसी डाटा की बात कर रहा है वो ये, ठीक है। तो 13 है, 13 नहीं तो फिर 14 है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें बता दी, बाकी अलबत्ता मैं कुछ आप लोगों को कैलकुलेशन ये करा देती हूँ। हमने पढ़ा था अगले दिन वेरिएंस का फॉर्मूला, दैट इज मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वो पूछता है कि मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन इज वेरिएंस, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ये भी एमसीक्यू आता है। कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है, एक होता है कॉन्फिडेंस लिमिट और एक होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल इज मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड एरर, नॉट स्टैंडर्ड डेविएशन। मार्क माय वर्ड्स, इट्स नॉट स्टैंडर्ड डेविएशन, इट्स स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, एक्चुअली आप लोगों की तैयारी 100/100 होगी। जब आप पेपर में जाओगे आप पैनिक कर जाओगे, ठीक है। नर्व्स को कंट्रोल रखने, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों ने जितना पढ़े और हम लोगों ने जितना पढ़ा दिया, ठीक है, किसी ने नहीं इतना किया होना, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर होगा, जस्ट ये छोटी छोटी हैंकी पेंकीज को ध्यान रखो, ठीक है। अच्छा, कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात है लिमिट, तो लिमिट का टी बड़ा कर दो, टी वैल्यू एंड प्लस माइनस स्टैंडर्ड एरर। पी वैल्यू सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रग को शो करती है, और तब जब इफ इट इज लेस देन 0.05, ये भी आपका एमसीक्यू है। और सेंट्रल टेंडेंसीज का भी एमसीक्यू आता है कि मीन मीडियन मॉड और सेंट्रल कोइंसाइड करते हैं आपके नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन कर्व, दैट इज बेल शेप विद कनकेव टेल, ठीक है, ये वाला बेल। अच्छा, और डिस्पर्शन जोन से वो आपके पास होगा रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, और बाकी वैल्यूज मैंने बता दी। फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड। फर्स्ट की क्या वैल्यू है 68, सेकंड का क्या है 90 90 7 97 97, और थर्ड का क्या 90 9 97, सेकंड का 95 है बच्चों, हाँ 99 95 है 91 91.7 7 है, ठीक है। चलो, ये ही सब एक मैंने अगले दिन आप लोगों को बताया था कि एक एमसीक्यू ये वाला आता है, मैंने थोड़ा लगा लिया, पता नहीं था मैंने नहीं लगाई, ठीक है। तो हाँ, नहीं लगाया मैंने, उसमें नॉर्मल आपके पास 75%, ठीक है, लोगों का ये बीपी है, ठीक है। मीन आपने लिया 80, स्टैंडर्ड डेविएशन उसमें 10 है। वो कहते हैं कि कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका डायस्टोलिक कितने परसेंट पेशेंट्स का 70 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे लाई करेगा ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो 80 मीन है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 80 मीन है, ये मीन सेंटर में होता है, मीन 80 हो गया, ठीक है। तो उसने कहा कि कितने लोगों का 70 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा, ठीक है। तो 70 का मतलब है ये फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। अगर वो कहता है कितने लोगों का 60 पे है फिर, और अगर कहता है 50 पे फिर, मतलब अभी वो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हैं। अगर सेकंड डेविएशन की करता है और थर्ड की, फिर क्या आंसर आते हैं, ये मैं इंडिविजुअली एक एक से पूछूंगी, पहले मैं करा देती हूँ। देखो, जैसे मैंने कहा कि ये फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 68, तो आपके पास 34 यहाँ लाई कर रहा है, 34 यहाँ लाई कर रहा है। जब वो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन पॉजिटिव की बात करेगा, सॉरी, इधर इधर आपके पास हाँ पॉजिटिव या नेगेटिव दो चीजें हैं। तो अभी वो 70 की बात कर रहे हैं, तो आपने इसको कंसीडर करना है, इसको। लेकिन ऑपोजिट साइड का 50% का 50% ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 50% पॉपुलेशन ही लाई करेगी, वो इस पॉपुलेशन की बात कर रहा है अलोंग विद इस पॉपुलेशन की, ठीक है। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन में मुझे बताओ कितने परसेंट का होगा ब्लड प्रेशर। हाँ जी, 70 पे। जी बच्चों, 80 से 1 स्टैंडर्ड गए तो ये कितना आया, 34, 34% प्लस ये कितने 50, कितना आ गया 50 30, वो सॉरी 84। 4 अब मैं कहती हूँ कि मुझे बताओ कि 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी में कितने लोगों का बीपी है, अब मुझे कोई कैलकुलेट करके बताए। 50% इस तरफ का तो रहेगा ही रहेगा। अगला इस तरफ पे 1 स्टैंडर्ड, 2 स्टैंडर्ड, 2 स्टैंडर्ड पे कितनी वैल्यू थी 95, 95 का इधर कितना रह गया ये वाला 47 ही आएगा ना 47.5 7.5। चलो, तो 50 प्लस 47.5 कितना हो गया, टोटल करो 97 97.5।
ठीक है। सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन पे तो 60% कितनी पॉपुलेशन है? 97.5 आउट ऑफ 100%, 97.5 विल बी हैविंग 60 मिलीमीटर। ये समझ लगी कैलकुलेशन जी बच्चों? Yes, ma'am. No, मुझे ma'am. नो डॉक्टर आयशा, यार ये डॉक्टर आयशा मुझे आवाज नहीं पहचानी जा रही, काफी दिनों बाद आई है। नहीं मैम मैं नहीं हूँ। अच्छा किसको नहीं समझ लगी, किसने भी नो कहा है? मैम मैं हूँ मरियम। अच्छा डॉक्टर मरियम आपको समझ नहीं लगी, आप कह रहे हो ये? हाँ जी, ये वाला मुझे बहुत मुश्किल लगता है। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ हमारा नॉर्मल सिस्टोलिक डायस्टोलिक कितना है? 120/80। 120/80। हम बात कर लेते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की, ठीक है 120 है। जितनी भी पॉपुलेशन, लेट्स सपोज हमारे पास 10 विमेन्स है, इन 10 में से अब हमने परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। मीन है हमारे पास 120। मीन कहाँ पे लिखोगे डॉक्टर मरियम? दरमियान में। दरमियान में। चलो 120, इतना फॉर्मूला आपको क्लियर है कि हमारे पास दरमियान में है मीन। ओके ये हो गया। अब मैं पूछना चाह रही हूँ कि हमारे पास कितनी परसेंटेज है पॉपुलेशन की जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास है 20, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन है 20। तो कितनी पॉपुलेशन है हमारे पास जिसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 100? अब इस बात को समझना है, ठीक है। मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, इट इज व्हाट? ये किसका फॉर्मूला हमने ऊपर किया है? वेरिएंस। हम कैलकुलेट क्या करें बेसिकली? वेरिएंस के मीन से कितनी वेरिएंस है। अब इसमें पॉजिटिव भी है, इसमें नेगेटिव भी है, ठीक है। हमने कहा कि प्लस में कितनों का है, ठीक है, या माइनस कर लो। एक्चुअली तो ये माइनस है ना कि कम है उससे, ठीक है। तो माइनस हमारे पास यहाँ पे आ गया, प्लस हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो डॉक्टर मरियम मुझे अब ये बताओ आप, मैंने कहा कि 120 मीन है और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 20 है, ठीक है। तो 100 पे कितनों का बीपी लाया करेगा, किस तरह करोगे? पहले मुझे बताओ 120 के इधर क्या आएगा, किस तरह से? स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 20। तो 120 माइनस 20 करो, कितना रह गया? 100। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन इज 100। अब सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा? माइनस फिर 20 करो, 80। स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस फिर 20 करो, कितना आ गया? 60। 60। माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन 20, ठीक है। अब आप प्लस में करो, तो मुझे बताओ कि फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? प्लस में जाओ, 120 प्लस 140। 40, सेकंड इज 160। 180। 80, ठीक हो गया। इतना समझ लग गया आपको? ग्राफ में 120, इधर 100 या माइनस में, फिर आपके पास 80, फिर आपके पास 60। ये आपने खुद स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली है। ये आपके पास 140, 160 और 180 ग्राफ आपने बना लिया। अच्छा चलो अब मैं कहती हूँ, मुझे ये बताओ कि कितने लोग हैं जिनका फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन पे रखता है बीपी 100? तो ये देखो 100 ये वाला आ गया, इट इज फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये कितनी पॉपुलेशन पड़ी है? 4। 34%, ठीक है। अब ये 34 हो गई परसेंट पॉपुलेशन, लेकिन बाकी ये जो ये वाला ग्राफ है ना, ये पूरे का पूरा आएगा, ठीक है। ये वाला ये रूल है कि क्योंकि प्लस माइनस हमने प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस में भी माइनस, प्लस सारी आ गई और माइनस जो आपके पास वैल्यू है फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो ये 50 के बराबर और फर्स्ट स्टैंडर्ड इज 34%। तो आपके पास ये आ गया 84%, ठीक है। 84 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस मीन, ठीक, मीन प्लस 84, तो ये आपके पास वेरिएंस क्लियर हुआ डॉक्टर मरियम? यस मैम, थैंक यू। सही है। डॉक्टर मरियम अगले दिन भी कह रही थी, पता नहीं उन्हें क्या समझ नहीं आई थी उस दिन, मुझे याद नहीं है, बट चलो। अच्छा ये वो बायोस्टैट का ही था, वो वाला कोहार्ट वाला। अच्छा हाँ वो भी इंशाल्लाह करेंगे, आपको वो भी इजी हो जाएगा, ठीक है। ऑन अ स्टडी अबाउट डायबिटीज बिटवीन टू ग्रुप्स, देखो अभी ये फिर इसने यही कहा हुआ है कि दो ग्रुप लिए उसने। वुमेन्स में ये देखो वुमेन्स में मीन लिखवाओ 200 प्लस माइनस 50।
माइनस। अब मुझे ये बताओ, कोई आप लोगों में से, बल्कि डॉक्टर मरियम ये बताइए, डॉक्टर मरियम, ये है हाँ हमारे जी। पास मीन, ये है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन किसका ज्यादा है, विमेन का या मेन का? मैन या वुमेन, ये दोनों में से बताना है? हाँ, मीन किसका ज्यादा है? वुमेन का। मेल का। सॉरी, वुमेन मेल मेल मैम मेल में। ज्यादा है और इसका मीन कम है, ठीक है। अच्छा आप हाँ मुझे जी बताओ, मैम। डेविएशन डॉक्टर मरियम किसका ज्यादा है? क्या किसका ज्यादा है मैम? स्टैंडर्ड डेविएशन, ये किसकी ज्यादा है स्टैंडर्ड डेविएशन? वुमेन की। मेल की ज्यादा है और मेल की कम है। कम है। चलो, अब वो यही पूछेगा कि आपके पास मीन स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, मेल या फीमेल की। अब क्वेश्चन सुन लेते हैं, ठीक है। So, upon a study about diabetes between two groups, it was found that women with mean is this and men with mean is this. ठीक है, 205 और प्लस माइनस 10. Men with high median and low standard deviation. तो men with high median ये और low standard deviation. डॉक्टर मरियम, सॉल्व हो गया क्वेश्चन? हाँ जी मैम, हो गया। ठीक है, अब आप ही मुझे ये बताएं, data on two groups of diabetes was collected to look at male-female pattern of diabetes. Female had a mean random blood sugar of 200 plus minus. Acha, and male had a mean random blood sugar 205 plus minus 10. तो 205 plus minus 10. अब मुझे बताओ फिर से कि मेल का मीडियम क्या है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है मेल का? मैम नीचे वाले है ना मेल, तो मेल का जो है वो 205 और उनका 10। नहीं वो तो है, मीडियन फीमेल की कंपेयर करो इससे, ये दोनों वैल्यूज हैं, 200 बढ़े या 205? 205 205 का मीडियन है तो 205 मेल का मीडियन ज्यादा हो गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन किसका ज्यादा है? फीमेल का। फीमेल का स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है और मेल का मीडियन ज्यादा है, तो मतलब मेल का स्टैंडर्ड डेविएशन कम हुआ और फीमेल का मीडियन कम हुआ। अच्छा चलो, वुमेन, अब वो कहता है कि द रिजल्ट रिवील्स दैट women more variability of random blood sugar in their group, के women में more variability आई है। अब variability का क्या मतलब था? वेरिएबल था आपका मीडियन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर आप वैसे भी देखो 10 और 50 का डिफरेंस, तो 5 प्लस माइनस 40, ठीक है, और मेल ये डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो मेल में स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है तो उसकी वेरिएंस ज्यादा है, उसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा है, जबकि ये 10 बहुत कम वैल्यू है, 4 टाइम वेरिएबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। ये 1 टाइम है। लेट्स सपोज हम 1 को 1% और 5% करते हैं 50 को, तो 1% इधर है और 4% ये, तो मेल में ज्यादा, फीमेल में ज्यादा वेरिएबिलिटी। क्लियर हो गया इस बात का? यस मैम, अच्छे से। ओके। अच्छा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली ना ग्रुप लीडर लेडी टीचर्स एंड, अच्छा ये मैंने करा दिया आप लोगों को, ठीक है। तो बच्चों ये कम्युनिटी के आपके सारे हो गए, सिर्फ एक क्वेश्चन रह गए, वो टेटनस वाला। अगर किसी के पास है, डॉक्टर काशिफ अगले दिन आपने वो शेयर किया हुआ था टेटनस वाला नंबर ऑफ वो सारा कुछ जिसमें 9 वैल्यू आती है, डॉक्टर काशिफ ठीक है है? मैम, वो जी जी मैम। हाँ सर, शेयर करते हैं, इधर सॉल्व कर दें, इस तरह कम्युनिटी के सारे हमारे सॉल्व हो जाएंगे। मैं एक ग्रुप में करना। बच्चों कैलकुलेशन इतनी मुश्किल नहीं है अगर आप तरीके से करो। यहाँ तक आपकी सारी कैलकुलेशन हो गई हैं, आगे हम चलते जाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी होती जाएंगी। क्लास हम 12 o'clock खत्म कर देंगे, रोज थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे। कल सीवीएस है आप लोगों का, डॉक्टर आयशा की क्लास 1 o'clock है, ठीक है। मैं अगर उठ के जल्दी तो जल्दी लिंक होगा लाइक 11 o'clock, और अगर नहीं तो डॉक्टर आयशा की क्लास के बाद होगा, ठीक है। मैम क्या सीन है क्रैश कोर्स का, उसमें मतलब उसमें हमने हम कुछ सारी करना है उसमें?
उसमें हम सब सिस्टम्स कराएंगे, जिसका जो में से वो कर ले, जिससे नहीं पढ़ा जा रहा रफ़ी अकेले में वो आके रफ़ी अटेंड कर ले। और साथ में जस्ट वही डबल ए नहीं होगा उसमें, एसके सीरीज रिस्पेक्टिव रिस्पेक्टिव हर टीचर अपना करा रहा है। और उसमें जस्ट आपकी रफ़ी के टेबल्स और इम्पोर्टेंट कोई एमसीक्यूज वगैरह साथ हुए तो इंशाल्लाह वो डिस्कस होंगे, ठीक है। जी मैम, आप रफ़ी कराएंगी? हाँ जी, रफ़ी मैं कराऊंगी। और मैम ये डॉक्टर आयशा मेडिसिन वालों करा रही हैं? मैंने सुना है डॉक्टर अरूज कह रही थी शायद लास्ट टाइम डॉक्टर हिरा ने नहीं कराया, मुझे डॉक्टर हिरा का पता था, तो वो कहती हैं डॉक्टर आयशा ही नहीं कराया, तो मैं भी डॉक्टर आयशा ही कराएंगी, मुझे नहीं इस चीज़ का आइडिया, क्योंकि लास्ट टाइम ना मैं बिल्कुल लास्ट मंथ में ही आई थी अकेडमी में, तो मुझे नहीं आइडिया कि किसने करवाई थी मेडिसिन। मैम टेस्ट नहीं होगा? टेस्ट शेयर हो गया। इसके वाली जो फाइल है जिसमें ये एक्स्ट्रा पॉइंट भी ऐड है, ये पीडीएफ शेयर नहीं हो सकता? पीडीएफ मैंने अगर शेयर करना होता तो मैं ये सारी फाइल बचा ना लेती, ये नहीं होती शेयर, मैं लैपटॉप के साथ इसको करने की कोशिश करूंगी, हुआ तो मैं कर दूंगी, ठीक है, मगर अगर खुल गई मैम तो। आप करे, मैम हम्म। हमने एकेडमी नहीं चला रही, आप ना डरे। है? नहीं मैं नहीं डरती, रिस्क अल्लाह का वादा है, अल्लाह सलामत देखना है। आप लोग अल्लाह खैर करे पास हो। इतना टाइम आपके पास नहीं होना कि आप अकेडमी चलाओ, आप लोगों का सर फिर जाना है अकेडमी चलाते हुए, ठीक है, आसान काम नहीं अकेडमियां चलानी। अच्छा चलो, वो कहते हैं, अच्छा मैम मरियम चैलेंज ना करे। चलाओ भाई चलाओ, मेरी जगह ले लो, मैं कहती हूँ मेरे एक लेक्चर भी ले लो और मेरी जगह भी ले लो। अच्छा केस, अच्छा एक होता है केस, एक होता है कंट्रोल, व्हाट इज केस एंड व्हाट इज कंट्रोल, मुझे ये बताओ, केस जिसे डिजीज है केस और डिजीज, केस हाँ जी, डिजीज है और कंट्रोल नॉन डिजीज, कोई हाँ, और ये डिजीज कौन सी, को। और ये स्टडी कौन सी है जिसमें हम केस और कंट्रोल केस दोनों पढ़ते कंट्रोल। हैं? केस कंट्रोल। डॉक्टर मरियम ये जरा ध्यान से सुनो, ठीक है। हाँ जी मैम। केस और कंट्रोल बेसिकली वो लोग हैं जिसमें हम लोग देखते हैं कि डिजीज्ड वर्सेस नॉन डिजीज्ड, ठीक है, और ये स्टडी को कहते हैं केस कंट्रोल। तो अगले दिन मैंने आपको कहा था कि सी और डी याद रखो, ठीक है। अच्छा, वुमेन हुज बेबी गॉट टेटनस, जिन्हें टेटनस लग गई, ठीक है, टेटनस मतलब डिजीज थे और लग गई। वुमेन हुज बेबी डिड नॉट गेट टेटनस मतलब नहीं थे और उन्हें नहीं लगी। एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड, इसमें हम देखते हैं कि एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड, एक्सपोज टू व्हाट, डिजीज टेटनस, रिस्क। टेटनस। टेटनस, ठीक है, जो मतलब जो प्रिवेंशन है जिसके जिस डिजीज के अगेंस्ट। तो एक्सपोज वुमेन हु डिड नॉट टेक टेटनस टॉक्साइड और अनएक्सपोज्ड वुमेन हु टुक टेटनस टॉक्साइड। तो बेसिकली जिन्होंने टेटनस टॉक्साइड ली उन्हें डिजीज नहीं हुई और जिन्हें टेटनस टॉक्साइड नहीं ली वो एक्सपोज हो गए टू दैट डिजीज, ठीक है। अच्छा, अब वो कहते हैं यूजिंग दिस वी कैन कैलकुलेट एज केस एक्सपोज थे 19 वुमेन, अब वो क्वेश्चन यूं देते हैं 19 वुमेन हुज बेबी गॉट टेटनस एंड डिड नॉट टेक टॉक्सॉइड्स, ठीक है। कंट्रोल में अनएक्सपोज्ड एंड 30 वुमेन हुज बेबी डिड नॉट गेट टेटनस एंड टुक टू टेटनस टॉक्सॉइड शॉट, ठीक है, 2 डोजेज होती है ना। तो 13 वुमेन हुज बेबी डिड नॉट गेट टेटनस टॉक्सॉइड एंड टुक 2 टेटनस टॉक्सॉइड शॉट, बच्चों ने नहीं लिया मगर अम्माओं ने लिया, ठीक है। कंट्रोल अब क्या है, एक्सपोज्ड इट्स रिमेनिंग वुमेन हुज बेबी डिड नॉट गेट टेटनस बट डिड नॉट टेक 2 टेटनस टॉक्सॉइड शॉट, बच्चों ने भी नहीं लिया और माओ ने भी नहीं लिया, ठीक है। इसके बाद सिंस देयर आर 40 कंट्रोल इन टोटल, ठीक है, 40 कंट्रोल किस तरह हो गया आपका, 40 इस तरह हो गया कि 30 ये और 10 ये, एंड 30 took 2 shots, the number of control exposed is 40 minus 30 is equal to 10, ये मुश्किल ही है समझना, बस इसका आंसर 9 के साथ आता है, ठीक है। ये वैसे मुझे नहीं समझ लगी इसकी, इसका टेबल होना चाहिए था। मैम इसका ये है कि इन लोगों ने केस को अलग किया है, 30 बनते हैं केस। ऐसे होता है ना, ऐसे होता है, एक होता है केस, एक होता है कंट्रोल, नहीं नहीं इधर मैम, होता हाँ। है, इधर होता है अनएक्सपोज्ड, ठीक है, और यूं होते हैं। अब केस में अगर आप डालो, ठीक है, तो केसेस हमारे पास है 19 जो कि गॉड, अच्छा 19 है, और इधर आ जाओ एक्सपोज पे, ठीक है, एक्सपोज भी है और केसेस भी हैं, और अनएक्सपोज पे आ जाओ तो 30 है ये, ठीक है। अब कंट्रोल की बात करो तो कंट्रोल हमारे पास 10 है, यहाँ पे एक वैल्यू जोन सी है वो कितनी है? मैम यहाँ जो है ना टोटल कंट्रोल के बारे में बता रहे हैं कि जो कंट्रोल तो हमारे पास टोटल 40 है ना, 40 में 40, से 30 वो है हाँ जिन लोगों ने मतलब कोई वैक्सीन नहीं ली, इसी हाँ तरह या वैक्सीन ली हाँ। है। हाँ वैक्सीन ली है, हम्म ठीक है। और जो बाकी 10 है उन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली। हम्म
तो यही है मैम टोटल बस इसका। असल ना हमने इसमें ढूंढना ये वाली वैल्यू है, ठीक है, ढूंढनी ये वाली वैल्यू है, ठीक है। ये देखो ना एक्सपोज्ड है और कंट्रोल है, ठीक है, हमने ढूंढनी ये वाली वैल्यू है, बाकी सारा उसने दिया हुआ है। तो आपने 30 और 40 को निकाल के तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे है। चलो खैर मैंने तब भी रट्टा ही मरवाया था, सॉल्व भी ऐसे होना होगा भी ऐसे, लेकिन इसी तरह करो।